तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ और कंटेस्टेंट्स बार बार अब हमसे ये सुनते रहिएगा कि एक मौका जो है ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी? तो ये रहा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। इन कैलकुलेशंस को उनके परिणामों के अनुसार सबसे अधिक से कम के क्रम में आपको लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 50 plus 100, B 25 plus 100, C 75 plus 100 या D 100 plus 100। From the largest to the smallest। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है D 100 plus 100 which is 200। फिर आता है C 75 plus 100 which is 175। फिर आता है A 50 plus 100 150 और अंत में है B 25 plus 100 125। ये सही क्रम है। DCAB में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। अरे 1 2 3 4 सबसे कम समय किसका लगा? PL पोरवाल। आइए प्रियल जी, बहुत बहुत बधाई। तालियां बजती रहे जोरदार। सिक्स 6.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया। प्रियल जी बहुत बहुत बधाई आपको। और हमको लगा कि सब लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। आप लोग जोड़ना भूल गए या क्या हुआ? अंगूरी नहीं चला ठीक से? कोई बात नहीं, अभी भी समय है, आगे और भी खेलेंगे। और आपको आपकी तारीफ करने के लिए भाई साहब जो खड़े थे, कौन थे वो? सर मेरे फादर है। ओह अच्छा अच्छा, प्रणाम आपको करता हूँ। जन्मदिन है इनका। अरे बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिन की। क्या बात है, आपकी बेटी पहुंच गई यहाँ। तो सबसे बढ़िया गिफ्ट दे रही हैं आपको आज। 25 वर्षों का सपना ये आज पूरा कर रही है। वाह वाह क्या बात है। चलिए तो देश मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं प्रियल पोरवाल जी। प्रियल जी जो हैं ये रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। और रतलाम आपको मालूम है कल्चरली बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। जी सर बिल्कुल, रतलाम वर्ल्ड फेमस है बिकॉज 3 S के लिए रतलाम मोस्टली फेमस है। सेव, सोना और साड़ी। हाँ, रतलाम की सेव वर्ल्ड वाइड फेमस है। लाइक एवरीबडी वांट्स कि एक बार रतलाम की सेव जरूर चाहिए। रतलाम का सोना उसकी शुद्धि के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए जाना जाता है। और रतलाम की साड़ियाँ लाइक हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे साड़ी की दुकान मिल ही जाएगी। मिल ही जाती है आपको। और हर वैरायटी की साड़ी मिलती है सर। आप खरीदती हैं क्या ये सब चीजें? नहीं सर, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, बट मैं मम्मी के लिए खरीदती हूँ। हाँ ये ठीक। मम्मी के लिए। प्रियल जी हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं 6th सेम फाइनल ईयर BCA स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से। ओके, ये फाइनल ईयर है आपका? फाइनल ईयर है सर। जब ये शेष हो जाएगी पढ़ाई फिर क्या कीजिएगा? इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में इंजीनियर बन जाऊंगी, सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की। और ये जो इम्तिहान आप कर रही हैं कब खत्म होगा? BCA सर मोस्टली मेरा जुलाई अगस्त तक हो जाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आगे? उसके बाद सर मैं MCA करने का सोची हूँ हायर स्टडीज के लिए, जॉब के साथ में। अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं जॉब के साथ में हायर स्टडीज करूंगी। उसके लिए मैं कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ प्रियल जी। आप जल्दी से जल्दी जितना भी इम्तिहान आपको देना है सब दे करके पास हो जाएं और IT के इंजीनियर बन जाएं आप अव्वल दर्जे पर आकर के। आपके पिताश्री आए हुए हैं और उनका जन्म दिवस है आज। एक बार फिर आपको जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। विनय जी इनका नाम है और बहुत ही प्रसन्न हुए जब आप आ गई हॉट सीट के ऊपर। उनको ऐसे लगा कि जो उनका तोहफा था जो उनको मिलना चाहिए था जन्मदिन पे, वो आपको यहाँ देख करके मिल गया। ओके और प्रियल जी, खेल के नियम तो आपको पता ही हैं, लेकिन हमें बताना पड़ता है। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव हैं खेल में, 5वें और 10वें प्रश्न पर 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल डिप। और इनकी सहायता से आप कभी भी
खेल में जीवित रहना चाहें तो इनका उपयोग कर सकती हैं आप। प्रियल जी एंड एवरीबॉडी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रियल जी, इनमें से क्या भेजने के लिए आप स्वयं को बोलते हुए रिकॉर्ड करेंगे? To send which of these would you have to record yourself speaking? Options: A, voice note; B, GIF; C, emoji; या D, image? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए वॉइस नोट। GIF, सर emoji, image, voice note। आप कह रहे हैं A? ए वॉइस नोट A पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रियल जी, और वो प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना आकाश से उत्पन्न नहीं होती है? Which of these phenomena does not originate in the sky? And here are the options: A, snowfall; B, tsunami; C, rainfall; D, hail। हिमपात, सुनामी, वर्षा या ओला? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सुनामी। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 2000 रुपए जीत लिया आपने। जल्दी से आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। प्रियल जी आपके सामने ये रहा। तंदूरी चिकन में तंदूरी का अर्थ क्या है? What does तंदूरी refer to in तंदूरी चिकन? विकल्प देखिए: A, a place; B, a person; C, a method of cooking; D, a vegetable। एक स्थान, एक व्यक्ति, खाना पकाने की एक विधि, या डी एक सब्जी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अ मेथड ऑफ कुकिंग। सी पे ताल लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3000 रुपए जीत गया। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर बॉक्स ऑफिस किस प्रकार के प्रतिष्ठानों में होता है? At what kind of establishments would one generally come across a box office? ऑप्शन देखिए: A, हॉस्पिटल्स; B, एयरपोर्ट; C, रेस्टोरेंट्स; या D, सिनेमा हॉल्स। अस्पताल, हवाई अड्डे, रेस्टोरेंट या सिनेमा घर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सिनेमा हॉल्स। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सिनेमा घर पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ताला लग गया है। हमारे व्यवसाय में कभी भी बॉक्स ऑफिस पे ताला ना लगे। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। प्रियल जी तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से किसने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी? In the Kurukshetra war, who among these fought on the side of the Kauravas? Options: A, Jayadratha; B, Nakul; C, Sahadev; या D, अभिमन्यु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जयद्रथ। जयद्रथ को कह रहे हैं ए पे था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके प्रियल, आपने कहा था कि करंटली जो है आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। फ्री टाइम मिलता है कि नहीं आपको कभी? सर बिल्कुल फ्री टाइम मिलता है मुझे अपनी स्टडीज़ के अलावा। मैं अपने फ्री टाइम में स्केचिंग और ड्राइंग करती हूँ। आर्ट स्केच, पोर्ट्रेट स्केचिंग करती हूँ मैं। ओह, मैंने बहुत पोर्ट्रेट्स बनाए भी हैं, काफ़ी लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो मैंने कोविड के टाइम पर फ्री थी मैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मुझे एक वीडियो ट्यूटोरियल मिला रश्मिका मंदाना मैम के पोर्ट्रेट स्केच का। तो मैंने उसे सोचा कि मैं इसे फॉलो करके ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ड्राइंग का, स्केचिंग का बहुत शौक है। आर्ट एंड क्राफ्ट और इस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा मैं इसे एक बार ट्राई करती हूँ, बना कर देखती हूँ। तो वो वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करके मैंने रश्मिका मैम का स्केच बनाया था। ये आ गया है, ये आपने बनाया है? हाँ सर, ये मैंने बनाए हैं। ये कौन है? ये मेरा जो फर्स्ट वाला फोटो है, ये एक मेरा फ्रेंड है अथर्व अत्रे, और राइट वाला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रियांश दशोत्तर। उसका छोटा भाई है, मतलब मेरे भी छोटे भाई जैसा है, ओम दशोत्तर। ये उसका स्केच है। ये मैंने इन्हें बनाकर गिफ्ट किए थे। हैंडमेड है, ये पेंसिल से बनाए हुए है। और सर ये ऑयल पेस्टल कलर से बनाई हुई ड्राइंग्स है। ये भी मैंने ही बनाई है। क्या करती हैं जिन चीजों का? सर अपने शौक के लिए बनाती हूँ। ये जो कलर पोर्ट्रेट्स है, ये तो अभी तक अपने शौक के लिए बनाए हैं, और इसके अलावा जो पिछले 2 पोर्ट्रेट्स थे वो मैंने गिफ्ट किए थे
मैंने जब पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया था तो बेसिक लेवल पे उस समय मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि तू अगर इतने अच्छे बनाती है तो इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू कर। हाँ वो उस अकाउंट को मैंने बनाया, वहाँ पे मैंने अपने पोर्ट्रेट्स पोस्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे उन पे रीच मिलना शुरू हुई। फिर उन्होंने रीच किया और मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर दिया उन्होंने पोर्ट्रेट के लिए। पैसे मिले आपको? मैंने 350 रुपीज से स्टार्ट किया था और अभी मैं 1100 तक के सेल करती हूँ अकॉर्डिंग टू साइज कि आपको कितने साइज का स्केच चाहिए। महीने भर में कितना कमा लेती हैं आप? सर महीने भर में 2 से 3 हज़ार रुपये अगर ऑर्डर आते हैं तो हो जाता है। और आगे शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है आपको इस व्यवसाय में? सर बिल्कुल, ये तो ऐसे मैं अपने इंटरेस्ट के लिए करती हूँ। वो ऑर्डर मिल जाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आर्ट मैं अपने पैशन को फॉलो करके करती हूँ। बट स्टडीज तो मुझे हायर स्टडीज करनी है परस्यू। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पर प्रियल जी बाजा बजेगा बहुत जोर से। ये देखिए, ये है संकेत सुपर सवाल का। तो बैठे बैठे आपने सुन लिया होगा कि सुपर सवाल होता क्या है। एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर जी की तरफ से, उत्तर दीजिएगा, सही हो गया तो आपको मिलेगी एक सुपर शक्ति। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए प्रियल जी के लिए। निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन किस खेल में भारत की ओर से खेलती हैं? निखत जरीन एंड लवलीना बोर्गोहेन represent India in which sport? देखा हो, सुना हो कहीं? Sir, I'm not sure about it. I will go with boxing. बॉक्सिंग, ओके। बॉक्सिंग कह रही हैं, तल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वेल डन। निखत जरीन एंड लवलीना बोर्गोहेन भारत की ओर से वो मुक्केबाजी करती हैं और अच्छे खासा इन्होंने अपने नाम जो है वो कमाया है भारत के लिए। निखत जो है वो यहाँ आई थी हमारे इस कार्यक्रम में और उन्होंने बताया वो कैसे बॉक्सिंग करती हैं, इधर उधर फटाफट घूमती हैं। अच्छा हुआ हम थोड़ा दूर बैठे थे, नहीं तो पड़ जाती हमको भी ये बात। ऑलराइट, अब क्या है कि जैसे कि आपने सही उत्तर दे दिया, आपको पता है कि अब आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट प्रियल जी, दुगनास्त्र अब सक्रिय होने जा रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। फरवरी 2025 तक के संदर्भ में इनमें से कौन एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? As of February 2025, who among these does not serve as the chief minister of a state? आगे विकल्प: ए श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, बी श्री योगी आदित्यनाथ जी, सी श्री पीयूष गोयल जी या डी श्री नीतीश कुमार जी। Does not serve as chief minister. सर मुझे ए लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ना श्योर हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, जीवित। सर आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 20 सेकंड बचे हैं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। फिर से बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। श्री पीयूष गोयल जी को सबसे ज्यादा संख्या मिली है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। 79%। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। सी पे थल लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर।
श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार जी बिहार के, बिहार, पीयूष गोयल जी जो है वो कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, पीयूष गोयल जी। और प्रियल जी, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, और कभी भी दुगनास जो है ये सक्रिय किया जा सकता है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। आंध्र प्रदेश का उच्चतम बिंदु आरमा कोंडा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आरमा कोंडा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इज फाउंड इन विच माउंटेन रेंज? विकल्प आ गए। ए ईस्टर्न घाट, बी अरावलीज, सी शिवालिक्स या डी हिमालय। पूर्वी घाट, अरावली, शिवालिक या डी हिमालय। सर बी और सी में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन जब होता है तो लाइफलाइन जिंदा है, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर आई वुड लाइक टू टेक डबल डिप। शांत 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 हो जाइए। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अच्छा, डबल डिप के बारे में आपको मालूम है, एक बार आपने इसको ले लिया, अब आप क्विट नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अरावलीज। बी अरावली पे क्या नहीं ताल लगाने के लिए? ये गलत है। अब ये जो 3 है, ए, सी और डी, इनमें से कोई एक सही है और आपको एक अवसर और मिलता है उत्तर देने के लिए। दूसरा उत्तर आपको बताना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन सी, शिवालिक्स। सी के साथ जाना चाह रहे हैं? फाइनल उत्तर आपका? यस सर। सी शिवालिक्स कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। प्रियल, ये भी गलत हो गया है। सही जवाब है ईस्टर्न घाट। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश किस तरफ है? सर ईस्टर्न घाट्स की तरफ है ना? हाँ, वहां पर पहाड़ी इलाका जो है। मेरा ध्यान जा रहा था उस पे, बट मैं ईस्टर्न घाट्स और शिवालिक्स नहीं है। में- अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। हमको लगा कि आप एक बार आंध्र प्रदेश सोच लेंगी तो ईस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। तो दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपने 10,000 रुपए जीते थे और ये 10,000 रुपए, हम आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर और अकाउंट नंबर आ गया। 10,000 भर देंगे इसमें, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से पहुंच गए। प्रियल जी, हमारी ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शी को एक बार फिर जन्मदिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल वेरी मच।